Freedom is a precious gift of God. May we always remain independent. Freedom in mind, freedom in our mind, faith in the word, Pride. pride in our souls. India got freedom on 15 August 1947. We celebrate this day With joy. with joy and trust. We silence our tiranga and sing our anthem. We honor our heroes who fought for our freedom. India is our country and proud of it. We should never misuse our freedom. We should always be honest in our eyes too. वेरी गुड। एक बार जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए इन बच्चों के लिए। और अब प्रकृति का या ईश्वर का हमारे लिए जो हम पैसे देकर भी नहीं पा सकते, है ना। पैसे भी अगर हम किसी को देंगे कि हमें अपनी गुलामी से आजाद कर दो, तो भी क्या हम आजादी पा जाएंगे? नहीं पा जाएंगे। तो वही हमें प्रिया ने बताया कि आजादी को हम इतना हल्के में ना लें कि आज हम यहाँ बैठे हैं, अपनी बात आपसे कर पा रहे हैं, जो मनमानी आती है वो कर पाते हैं, तो हम उसका गलत फायदा ना उठाएं। तो प्रिया ने हमें ये बताया कि अगर जिंदगी में सबसे ज्यादा कीमती कोई उपहार है वो है आजादी। और आजादी सिर्फ यही नहीं होती है कि किसी आदमी ने हमें अपना गुलाम बना रखा है। आजादी सबसे ज्यादा बड़ी गुलामी हम यहाँ अपने दिमाग में लेकर घूमते हैं। वहां से अगर हम फ्री हो गए अपने डरों से, अपने जो दकियानूसी बातें हमने पकड़ रखी है, अपने अंधविश्वासों से, जिस दिन हम उनसे आजाद हो जाएंगे उस दिन हम आगे हो जाएंगे। आदमी से लड़ना जीतना फिर भी संभव है, यहाँ से लड़ पाएंगे तब असली आजादी होगी। तो प्रिया की लाइन का ये मतलब था। फिर अंजलि की वही लाइन थी कि हम जो आजाद हैं तो उस आजादी में हम गर्व करें। हम सिर्फ ऐसे आजाद ना रहें कि बाहर बाहर दिखने में कि हाँ हम तो जंजीर तो नहीं लगी हमारे हाथ में। हम ऐसे आजाद हों कि हम हर तरह से फ्री हों, कुछ भी करने समझने और सही और गलत के बीच का अंतर बताओ। ये बड़ी चीज है, क्योंकि सबको ये लगता है कि भाई हम जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन वो किसके किसके लिए सही है ये समझना पड़ेगा। ओसामा बिन लादेन भी अगर कहीं पे बम फोड़ते थे तो उनको भी लगता था हम तो बड़ा सही काम कर रहे हैं, है ना। लेकिन उसके पीछे सोच कहाँ से आ रही है वो समझना पड़ेगा। फिर राखी ने ये बताया है अपनी लाइन में कि 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा भारत देश आजाद हुआ था। और उनकी लाइन थी, हाँ, इस दिन को हम बड़े ही भरोसे के साथ और विश्वास के साथ और खुशी के साथ मनाते हैं, क्योंकि ये त्योहार दीपावली, दशहरा आदि सभी त्योहारों से बहुत बहुत ज्यादा कीमती है हमारे लिए। शिवकांत ने हमें बताया कि इस दिन हम अपना ध्वजारोहण मतलब झंडा फहराते हैं और साथ में अपना राष्ट्रगान गाते हैं। बाकी बच्चे जो भी है कल्चरल प्रोग्राम करते हैं। इसके बाद श्याम सुंदर ने हमें बताया कि इस दिन हम अपने जो महानायक थे, नायक का मतलब सिर्फ पुरुष ही नहीं, बहुत सारी महिलाएं थी जो उस समय अपने घरों से बाहर निकलकर आई और उन्होंने बम बनाने तक के काम भी किए। आप सोच सकती है उस समय की परिस्थितियां और आज भी हम लोग पूरी तरह से निकल नहीं पाए, लेकिन उस तरह की परिस्थितियों में बढ़ के आगे ऐसे काम करना आप समझ सकती है कि उस समय क्या रहा होगा, कोई साधारण बात नहीं। तो वो श्याम सुंदर ने आपको बताया। फिर कार्तिक ने हमें बताया कि भारत हमारा देश है और हमें इस पर गर्व है, गर्व होना भी चाहिए क्योंकि ऐसा देश ही है हमारा, है ना। और उसके बाद अंजलि ने हमें बताया कि हमें अपनी आजादी का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट नेवर मिसयूज आवर फ्रीडम, कभी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए कि भाई छोटी छोटी चीजों में भी हम अपनी आजादी देखते हैं कि कूड़ा उठाया और दूसरे घर में फेंक दिया या सामने फेंक दिया, ये भी आजादी का एक कारण है, क्योंकि हम अपनी सोच के गुलाम हैं कि हम सामने वाले का तो बिगाड़ेंगे। ये भी आजादी है कि यहाँ से भी समझना है। ठीक है, आजादी बस यही नहीं कि कोई हमारे देश में आके कब्जा ना करे, ये चीज समझिए। उसके बाद रागिनी ने हमें बताया कि हमें सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए ईमानदार नहीं होना है कि हम नहीं ये बड़ा हम अच्छा पढ़ाते हैं तो आप लोग देख रहे हो, देखो हम अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों को तैयार करा दिया। क्या हम खुद की नजर में ईमानदार हैं? क्या हम अपने काम को पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं? अगर हम टीचर हैं तो हमारा काम
पढ़ाने में सिर्फ किताबें पढ़ा देना नहीं, जीवन बताना कि असली जीवन क्या है। क्योंकि किताबें पढ़े लोग एक से एक अधिकारी और सब कोई घूम रहा है, बड़े बड़े विभागों में सब है, नेता है हमारे, और आप देखते हैं कि वो क्या करते हैं, है ना। तो पढ़ाई वो नहीं है। पढ़ाई का असली मतलब है कि हम बच्चे को सही गलत की पहचान करें। अगर हम टीचर हैं, हम अपनी ड्यूटी निभाएं, हम पेरेंट्स हैं, हम अपनी ड्यूटी निभाएं। अभी उसी पे बच्चों ने नाटक भी तैयार किया है, वो भी देखेंगे। जो भी चीजें हैं, इनकी ड्यूटी समय क्या है, अच्छे से पढ़ना, खेलना, और जो चीज सिखाई जाए उसको ढंग से सीखना। तो सभी अपनी अपनी ड्यूटी